मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस से वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है। अशोक गहलोत जी, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार राजस्थान के जो बॉर्डर्स एरिए हैं, मामला गंभीर होता जा रहा है। सेना हमारी लगातार जो जवाब दे रही है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? पाकिस्तान अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा है। देखिए, दो बात है। एक तो पहलगाम की घटना जो हुई थी, हृदय विदारक, पूरे देश को हिला के रख दिया। तो उस वक्त ही राहुल गांधी जी ने, तमाम विपक्ष ने कह दिया था शुरू से ही, हम सरकार के साथ में, सेनाओं के साथ में है। इनका माकूल जवाब देना आवश्यक है। जवाब दिया गया। हमें इस बात का गर्व है, हमारी सेनाओं ने जॉइंट ऑपरेशन किया, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने, परंतु सिविलियन ठिकानों पे कोई हमला नहीं किया। उनके जो फौजी ठिकाने थे उन पे हमला नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी जो ठिकाने थे उन्होंने नेस्त नाबूद किया। ये अपना में सोच दर्शाता है कि किस प्रकार की सोच हिंदुस्तान की है और किस प्रकार की सोच हमारी सेनाओं की है। पूरी दुनिया के अंदर मैसेज गया कि हमारी मंशा क्या है। और इसीलिए तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है कांग्रेस द्वारा, ये पूरे देशवासियों को मैसेज है कि पूरा मुल्क एकजुट है। और हमारी जो एकजुटता बार लिख के आई है बाहर, उससे पूरे मुल्क में कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगों को। आधी वजह हमारी उसी में हो गई कि देश में पक्ष विपक्ष सब मिलकर के एकजुट सेनाओं के पीछे खड़ा है। ये मेरा मानना है। पाकिस्तान सर इस कदर मजबूर हो चुका है कि लोन डिमांड कर रहा है। वो कई देशों को उन्होंने फोन किया, लोन की डिमांड कर रहा है। क्या लगता है सर, ये जायज? और सब जानते हैं कि किस गतिविधियों के लिए पाकिस्तान लोन का यूज कर सकता है? देखिए, लोन वाली बात मुझे कई लोग पूछ रहे हैं। वैसे मुझे कोई जानकारी इसकी ज्यादा है नहीं, परंतु इतना मैं कह सकता हूँ कि जो मैं सुनता हूँ कि लोन लेके कहीं इन्हीं लोन के माध्यम से इन हथियारों को खरीद नहीं करे, हथियार खरीद के हमारे खिलाफ ही उसका यूज नहीं करे। तो भारत सरकार मेरे ख्याल से वो अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही होगी कि किस प्रकार से इंश्योर करे कि लोन हमारे खिलाफ उपयोग नहीं आए। यही मैं कह सकता हूँ। गहलोत साहब, आखिरी सवाल है। जय हिंद यात्रा निकाल रहे हैं कांग्रेस, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस चल रही है। कितना असर खासकर समाज और पड़ोसी जो देश है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा? देखिए, जवाब तो मुंह तोड़ दिया जा रहा 2 दिन से। इनके ड्रोन उड़ रहे हैं, इनकी मिसाइल छोड़ी जा रही है। राजस्थान बॉर्डर में देख रहा हूँ जहाँ के हम लोग आते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर हमारा लगता है, इलाका लगता है। तो फलोदी का हो, चाहे होएडा, चाहे वो नाल का हो, चाहे वो उत्तरलाई हो, सभी हवाई अड्डों पर जो है जिस प्रकार से इन्होंने प्रयास किए हैं, वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं उसके अंदर। तो आपकी यात्रा से प्रभाव पड़ेगा खासकर देश के अंदर कि हम एक हैं, इसका संदेश तो खास ये संदेश तो देशवासियों के लिए भी है। पूरी कांग्रेस जुट होकर तिरंगा यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस अपने वर्कर्स को भी आह्वान कर रही है कि तुम लोग ध्यान रखो अपना, क्योंकि ऐसे वक्त में हमारा अनुभव कहता है, 65 के बार हमने देखा है, 71 का वार देखा जब इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, तब भी देखा। कारगिल के युद्ध के वक्त में भी हमने खुद ने देखा है किस प्रकार से युद्ध हुआ था वहां पर। क्योंकि मैं तो खुद मुख्यमंत्री था, तो 56 जगह में गया शहीदों घरों में, तो मुझे मालूम है कि गांव में क्या माहौल था। तो उस वक्त में कई अफवाहें चलती है कि काम पड़ते एक दूसरे के, जब बाजार बंद हो जाते, कई बार लाइटें बंद रहती तो और भी प्रॉब्लम आती है। तो ये एक प्रकार से कांग्रेस का एक प्रयास है कि एक तरफ हमारे कार्यकर्ता जो है ध्यान रखे, आम जनता का सहयोग करें वहाँ पर, और जो सरकारी निर्देश होते हैं, सिविल डिफेंस के होते हैं, मीडिया के होते हैं, सेना के चाहते होते हैं, उनको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करवाए और जिला प्रशासन को विश्वास दिलाए
कि कांग्रेस कार्यकर्ता जब कभी आप पुकारेंगे तो जिला प्रशासन की, सिविल डिफेंस की मदद करने के लिए हमेशा हम आपको साथ खड़े मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बात करे थे अशोक गहलोत जी, जिन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं और हम सब एक हैं। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली।